शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी का शरीर वज्र के समान कठोर था, इसीलिए उन्हें बजरंग बली यानी वज्र अंग बली कहा जाता है। उनका ये स्वरूप न केवल डराने के लिए था, बल्कि दुष्टों के संहार और भक्तों की रक्षा के लिए एक ढाल के समान था। हनुमान जी वानर थे, बंदर पशु नहीं। इस तथ्य को शास्त्र, व्याकरण और इतिहास के आधार पर पूरी तरह स्पष्ट किया जा सकता है। शास्त्रों में इन्हें दिव्य वानर कहा गया है। वानर शब्द वन और नर से मिलकर बना है, जिसका अर्थ वनवासी मनुष्य है, जबकि बंदर मंकी एक जानवर है। कालांतर में वानर शब्द का प्रयोग बंदर के लिए होने लगा, जिससे भ्रम पैदा हुआ। हनुमान जी को वानर कहा जाता था, जिसका अर्थ वन में रहने वाले नर मनुष्य है, न कि आज के बंदर मंकी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार वे एक विलुप्त बुद्धिमान प्रजाति के थे। हनुमान जी केवल वानर ही नहीं, बल्कि शिव जी के अंश और वायुदेव के पुत्र थे, जो दिव्य गुणों और असीमित शक्तियों से संपन्न थे। हनुमान जी के स्वरूप को समझने के लिए हमें वानर और बंदर के सूक्ष्म अंतर को समझना होगा। वाल्मीकि रामायण और ऐतिहासिक शोधों के अनुसार हनुमान जी बंदर पशु नहीं, बल्कि एक दिव्य वानर थे। इसे पूर्ण रूप से समझने के लिए निम्नलिखित 5 प्रमाणों को देखें। 1. व्याकरण और शब्द व्युत्पत्ति। संस्कृत व्याकरण के अनुसार वानर शब्द का अर्थ पशु नहीं होता। वा जोड़ नर, वा का अर्थ होता है विकल्प या अथवा। इसका अर्थ है वो जो मनुष्य के समान है पर मनुष्य नहीं है। वने चरती इति वानरा, जो वन में रहते हैं और वन के फल फूल पर निर्वाह करते हैं, उन्हें वानर कहा गया। यह एक वनवासी जाति का संबोधन था, न कि किसी चौपाया जानवर का। 2. नंदीश्वर का रावण को श्राप। पौराणिक प्रमाण शिव पुराण और वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ने भगवान शिव के पार्षद नंदी के मुख का उपहास किया था। नंदी का मुख वानर सदृश था। तब नंदी ने श्राप दिया था कि हे रावण, तूने जिस वानर मुख को देखकर मेरा मजाक उड़ाया है, उसी मुख वाली एक अत्यंत बलशाली वानर जाति तेरे सर्वनाश का कारण बनेगी। इसी श्राप को पूरा करने के लिए स्वयं महादेव ने हनुमान के रूप में वानर देह धारण की। यह एक दिव्य देह थी, पशु शरीर नहीं। 3. भाषा और वेदों का ज्ञान। बौद्धिक प्रमाण पशु बोल नहीं सकते और नहीं शास्त्र पढ़ सकते हैं, लेकिन हनुमान जी के लिए शास्त्रों में कहा गया है नवकन्याकरण व्यता, 9 व्याकरणों के ज्ञाता। जब हनुमान जी पहली बार ब्राह्मण वेश में श्री राम से मिले तो उन्होंने अत्यंत शुद्ध संस्कृत में संवाद किया। वाल्मीकि रामायण में श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण, इस वानर ने जिस प्रकार वेदों के नियमों के अनुसार भाषण किया है, वैसा वही कर सकता है जिसने ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का गहरा अध्ययन किया हो। एक साधारण बंदर के लिए वेदों का उच्चारण और व्याकरण का शुद्ध प्रयोग असंभव है। 4. सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था। ऐतिहासिक प्रमाण किष्किंधा के वानर कोई जानवरों का झुंड नहीं थे, बल्कि एक सभ्य समाज थे। राजनीति उनके यहाँ राजा, युवराज, मंत्री और राजदूत की व्यवस्था थी। संस्कार बाली की मृत्यु के बाद उसका विधिवत अग्नि संस्कार किया गया और मंत्रोच्चार हुआ। वस्त्र और आभूषण हनुमान जी और अन्य वानर स्वर्ण के कुंडल, मुकुट, यज्ञोपवीत, जनेऊ और वस्त्र धारण करते थे। 5. कामरूप सिद्धि। योगिक प्रमाण हनुमान जी कामरूपिणः थे, यानी अपनी इच्छा से रूप बदलने वाले। उन्होंने लंका में प्रवेश करते समय मच्छर के समान छोटा रूप, मसक समान लिया। सुरसा के सामने विशाल रूप लिया। राम जी के सामने ब्राह्मण का रूप लिया। ये विशेषताएं किसी पशु में नहीं, बल्कि केवल सिद्ध महामानवों या देवताओं में होती है। निष्कर्ष शास्त्रों के अनुसार वानर त्रेतायुग की एक अत्यंत शक्तिशाली, बुद्धिमान और योग शक्ति संपन्न देव जाति थी। उनका मुख और पूंछ वानर के समान थी, लेकिन उनकी आत्मा, बुद्धि और कर्म देवताओं से भी श्रेष्ठ थे। उन्हें बंदर कहना ठीक वैसा ही है जैसे किसी मनुष्य को उसकी शारीरिक बनावट के कारण किसी जानवर की संज्ञा दे देना। वे महामानव थे जिन्होंने प्रभु की सेवा के लिए एक विशिष्ट वानर स्वरूप चुना था। उम्मीद है अब आप सभी का भ्रम टूट चुका होगा कि बजरंगबली बंदर थे। वे बंदर नहीं, वानर थे। अब आपका कर्तव्य बनता है कि आप अन्य अपने सभी मित्रगण के साथ इस वीडियो को साझा कर शेयर कर उन्हें भी जागरूक करें।
ऐसे ही अपने धार्मिक ज्ञान को बढ़ाने हेतु हमारे चैनल श्री राम प्यारे हनुमान को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आने वाली हमारी सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।